हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करेंगे रैपिड एमसीक्यू पार्ट 3। टू पार्ट्स ऑलरेडी डल चुके हैं एमसीक्यू के, उसके अंदर फटाफट एमसीक्यू करते हैं। तो आज भी हम फटाफट एमसीक्यू करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज पहले वो देखो, देन आप पार्ट 3 पे मूव करो प्लीज बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ऑर्डिनेट मांगा है, ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों का ही मिला दिया जाए तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्लास 9th का क्वेश्चन है, क्लास 9th का, ठीक है ओके। तो यहाँ पे क्लास 9th क्लास 8th में समझा दिया जाता है। तो अब से ऑर्डिनेट बोला तो फटाफट करेंगे। ऑर्डिनेट हो गया आपका -7, बिकॉज ये पहला एक्स और दूसरा वाई होता है, तो माइनस का, खत्म क्वेश्चन, खत्म, रैपिड। चलो, कह रहा है 60 डिग्री पे टू टू टेंजेंट इंक्लाइन है, ये दो टेंजेंट होते हैं, 3 सेंटीमीटर की रेडियस है, बताओ ईच टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। सुनो सुनो सुनो, ब्रेक करो ब्रेक करो, ठीक है, ब्रेक मारेंगे, टक 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 टक, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ऊपर एक ट्रायंगल बन गया, नीचे एक ट्रायंगल बन गया। अगर टोटल 60 था तो आधा कितना बचा होगा बच्चे? 30 बचा होगा। आधा कितना बचा होगा? 30 बचा होगा। अब इस ट्रायंगल को उठाओ, यहाँ बना लो दोबारा से। ये था 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये बन रहा है आपका पता नहीं, लेकिन नाम है पी ए, और ये ओरिजिन पे तो 0 0 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है हमारा 30 डिग्री, और यहाँ मुझे पता नहीं क्या है, अब आपसे मांग रहा है वो, ये मांग रहा है, ठीक है। अब सुनो, ठीक, मैंने बताया था ट्रिगो, ट्रिगो याद है, देखो लग रहा है चैप्टर सर्कल, ठीक है, लेकिन लगाऊंगा ट्रिगो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ द चैप्टर्स होता है, मतलब इंटीग्रेशन मतलब आपस में दोनों ही चैप्टर जुड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वो क्वेश्चंस ना सीबीएसई के फेवरेट्स होते हैं। वो क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट होते हैं जहां पे दो चैप्टर इंटरलिंक्ड हो जाए, इंटरलिंक्ड हो जाए, ठीक है। देखो, क्योंकि बच्चा ट्रिगो तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बच्चा सोचेगा सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल लगाऊंगा, लेकिन लग रहा होगा ट्रिगो, ठीक है बच्चे। अब देखो, मैंने हमेशा बताया थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, ये पी हो गया, ठीक है बच्चे। अब अगर ये पी हो गया तो 90 कौन है बच्चे? ये 90 होता है, ये 90 होता है ना, यहाँ पर ये 90 होता है, आपने थ्योरम 10.1 पढ़ा है। तो ये 90, और 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला हमेशा कौन होता है? हाइपोटेन्यूस होता है बच्चे। बता बता के थके, बता बता के, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब थीटा के सामने वाला पी, ये हाइपोटेन्यूस। अब आपसे मांग रहा है ये कुछ, ये पी, तो ये बचा होगा बेस, ठीक है। अब लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। अगर टेन थीटा पी अपन बी है तो टेन 30 डिग्री दे रखा है। पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा एओ, और बी हो जाएगा पी ए, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इजल टू पीओ की वैल्यू आ गई 3, और पी ए की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चे, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू कुल मिलाकर निकल के आ गई 3√3। ओके, खत्म क्वेश्चन। 3√3, 3√3। इजी लगा बच्चे? इजी लगा। देखो ट्रिक हो आगे सर्कल में, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, टाइम कम है। वेल शफल 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकला क्वीन हो। क्वीन के कार्ड कितने होते हैं बच्चे? 4 होते हैं, 4 होते हैं ना क्वीन के, अपॉन में हो गया 52। काटते रहना बेटा, काटते रहना, 4/4 काटेंगे 2 के टेबल पे 30, सॉरी 30 बोल दिया, 26 मान लेते हैं, और 1 और 13, तो 1/13, 1/13। ये रहा खत्म क्वेश्चन, सी पार्ट का आंसर। लेकिन एक सर्कल है, ड्रॉ कर रहा है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन हो गया 0 0, सर्कल ओरिजिन ओरिजिन में पास कर रहा है, पास कर रहा है, पास कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से गुजर रहा है, जिसका है 13/2, 0, इसका मतलब 6.0 बोल सकता हूँ, 6.5 0। कह रहा है द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनके बीच में लाई नहीं करेगा? बेटा अब जीरो से लेकर ये पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से लाई नहीं करेंगे? तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये है 6.5। तो अगर ये हमारा एक वो होता, मतलब एक तरीके का कह सकते हैं आप एक्सेस होती, तो यहाँ कहीं 6.5, 0 आ रहा होता, ठीक है। और हमें नहीं पता भी किस किस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। इक्विटी रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो यहाँ पर भी ये कहाँ टकरा रहा होगा? ये देखो कि रेडियस को की बराबर होती है, ये टकरा रहा होगा 0,6.5 पर। यहाँ कहाँ टकरा रहा होगा? -6.5 से 0, और यहाँ कहाँ टकरा रहा होगा? 0, -6.5 पे टकरा रहा होगा, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा होगा, और एक ग्राफ पर एक सर्कल बन रहा होगा, ये सारे पॉइंटों को मिलाकर, ठीक है ओके, बन रहा होगा। अब सुनो, उसने बोला क्या कौन कौन से नंबर यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। अब ये चेक करते, एक एक करके चेक करना है आपको, एक एक कर। तो सबसे बड़ा नंबर जो आपको लग रहा है ना, वो तो पक्का नहीं आएगा। क्या 2 आ सकता है इसके बीच में? क्या 2 आ सकता है? हाँ भाई, एक्स एक्सिस पे 2 आ सकता है, ठीक है भाई। अगला हो गया ये कितना हो गया? 7/3 का मतलब हो गया 2 पॉइंट कुछ, है ना, कितना होगा? 2 पॉइंट को मुझे लगता है आ जाएगा, ठीक है। अगला हो गया -6.5, ये भी लगता है आ जाएगा।
ओके, और उसके बाद देखो अब सारे कंफ्यूजिंग वाले हो गए ना, सारे कंफ्यूजिंग वाले। डज नॉट लाइक इंटीरियर ऑफ द सर्कल, कौन सा इसके बीच में नहीं आएगा? सोचो भाई, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। दो इसके बीच में आ सकता है, और दो, दो पे भी हूं मैं, दो पे भी हूं, लेकिन रेंज कर जो मैं ऊपर 7.2, 7.7/3 का मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग तो आ जाएगा भाई। अगला कह रहा है ये हो गया 2.5 और माइनस का 6.5, ठीक है भाई। ये भी लग रहा है कि लाई कर जाए शायद, -6 को की हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -6 से पहले ही है, और 2.5 भी है, 2.5। अब देखो मुश्किल है, यहाँ से तो मुश्किल है भाई। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, क्वेश्चन ने पकड़ा दिया गलत, गलत इसलिए पकड़ा दिया क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन बनाने वाले ने। और देखते, फिर भी देखते हैं, आगे देखते हैं। 5 और -0.5, 5, 5 हो जाएगा ये रहा, और -0.5, -0.5, और एक देखो कंफ्यूजन है भाई, ये क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन है, पता नहीं ये कैसे करते हैं 10th के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं 12th के अकॉर्डिंग करता तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इजकल टू में r लिख देता। और उसने बोला था ओरिजिन, तो जो रेडियस हो जाए, जो r हो जाएगी, वो हो जाएगी 6.5 r² तो ऐसे करता। और बाद में ओरिजिन तो x² + y² इजकल टू 6.5, तो x² + y² इजिकल टू 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 करता। और फिर ना वैल्यूज को पुट करके देता है एक एक करके, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, तो तब होता है हमारे क्वेश्चन। तो अभी आप इसको स्किप टू द गुड पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिमाग नहीं चल रहा कि इंटीरियर कैसा है। फिर अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये इसको किसी तरीके से 10th के अकॉर्डिंग कर रखा है, तो मैं फिर करवा दूंगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखो कितना टाइम वेस्ट करते हैं, एक बेकार से क्वेश्चन है हमारा। उसमें साफ साफ बोलता है ओरिजिन है, सेंटर है, आप बताओ कौन सा इसमें से नहीं गुजर रहा होगा। हम लोग कितना दिमाग लगाए तब भी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में सिर्फ स्किप करने के लिए बने होते हैं, तो स्किप टू द गुड पार्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसने बोला देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन छोड़ते ही दूसरा प्यारा आ गया। यार ये आपको क्वेश्चन दे रखी है, आप बताओ कि इसमें कौन सी सोल्यूशन है, मैंने यूनिक, या फिर क्या इसमें लग सकता है आपका। मुझे सकता है कि 6/2 इजकल टू में 3/4, और इजकल टू में देखो मुझे लगता है ये हो गया 3/1, और ये तो बराबर ही नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बराबर है, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। आगे करते हैं। कह रहा है पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं एंड इक्वलिटी ट्रायंगल बता रहा है। इक्वलिटी ट्रायंगल का मतलब तीनों पॉइंट पर डिस्टेंस सेम आएगा। एक तो है 0 0, और यहाँ से निकल आओगे 3, √3, और एक ये रहेगा लेमडा वाला 3, लेमडा। तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या है जब सारे इक्वल डिस्टेंस है। सुनो एक काम करते हैं, इसका और इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और साथ में प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो जगह 9 + 3, तो अंडर रूट में आ जाएगा 12, ठीक है बच्चे। अब यहाँ का निकालेंगे, यहाँ का निकालोगे तो यहाँ का निकल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, और अंडर रूट में आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस में लैम्डा का स्क्वायर अंडर रूट में। और दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो √12 बराबर आएगा √9² प्लस में लैम्डा स्क्वायर के, ठीक है। होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, तो आ जाएगा 12 इजकल टू में, तो सॉरी 9 का स्क्वायर लिखते हैं, जबकि 9 ही आएगा सीधा आंसर। सो यहाँ पे बिठा देते, तो यह आ जाएगा 9 + लैम्डा का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा 3, और 3 का आंसर आ जाएगा, 3 आंसर लैम्डा स्क्वायर का, 3 आंसर आएगा लैम्डा स्क्वायर का, तो लैम्डा का आंसर आएगा √3 प्लस माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे एक भी आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं इन दोनों का, हमने इन दोनों का ए निकाला डिस्टेंस, तो 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, √3 में से 0 गया तो आंसर 3 आ गया। 9 और 3 हो गए, 9 और 3 हो गए 12 का रूट। अगला करते हैं, इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का निकलेगा, 3 में से 0 गया, 9 आ गया, लैम्डा में से 0 गया, लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो 9² प्लस लैम्डा, उसके दोनों के बराबर रखा, 9 को तो लेके गए, तो 3 बचा, 3 लैम्डा का स्क्वायर, तो आंसर आ गया, यही आएगा बिल्कुल सही आंसर, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल एलिमेंट, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, 0, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और ए पॉसिबल एलिमेंट श्योरली 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 पॉसिबल होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही होना है, तो 1, ठीक है ना। जैसे संडे के बाद मंडे आएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, पेनफुल, तो ये होना ही होना, तो 1 के 1, ठीक है। अगला करते हैं, स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर इनसाइड रेक्टेंगुलर सिलेंडर, ठीक है। सर्कुलर सिलेंडर में एक स्फेयर को भर दिया गया, डायग्राम इग्नोर कर देना, एक स्फेयर को डाल दिया गया। आगे लिखा हुआ है जिसका टॉप सब कुछ फिक्स कर रहा था, लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
ठीक है। ओके, आगे लिखा था इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का मतलब होता है मेरे ख्याल से पाई आर स्क्वायर एच, इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपसे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मांग रहा है, और देखो सुनो 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 सुनो, ये देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, आर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो निकल के आ जाएगी ना, वो हो जाएगी आर प्लस आर इजल टू एच, तो 2r इजल टू एच। यहाँ लगा दो, उठा के यहाँ पटक दो, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2r, तो हो जाएगा 2 पाई r क्यूब। क्या कोई आंसर है ऐसा? 2 पाई r को मिल गया आंसर। लो भाई मिल गया आंसर। ठीक है, दोबारा बोल दो, एक सिलेंडर के अंदर स्फेयर है। बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्फेयर जो होता है ना, उसकी जो मतलब अगर हाइट बोलो, हाइट हाइट जो होती है ना स्फेयर की, हमेशा हमेशा आर प्लस आर होती है। ठीक है, अगर हेमिस्फेयर होता ना, हेमिस्फेयर होता तो उसकी जो आर होती है वो एच के बराबर होती है, बता रखा है। उसकी जो आर होती है वो एच के बराबर होती है, लेकिन स्फेयर की बात की जाए तो जो एच होती है वो ट्वाइस ऑफ आर होती है, ट्वाइस ऑफ आर होती है, या फिर आर प्लस आर भी बोल सकते हो। तो इसलिए आर प्लस आर एच के बराबर होगा। देखो चेक कर लो ना, आर और आर दोनों मिलके ही तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बनेंगे। तो 2r, इसको मैं यहाँ पटक दिया, तो आंसर अपना आ गया पाई 2 पाई r क्यूब। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक डाइस को थोड़ा कैसा क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन, इवन। तो 2 4 6 कितना नंबर होगा, 3 अपॉन टोटल 6, आंसर हो गया 1/2, खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कह रहा है 1/2 इज अ रूट। रूट का मतलब, रूट का मतलब बता बता के थक गया, बता बता के थक गया। वैल्यू ऑफ एक्स को रूट बोलते हैं। ठीक है, और जीरोस भी वैल्यू ऑफ एक्स को ही बोलते हैं। अगर ये वैल्यू ऑफ एक्स है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स डाल दो ना, फिर सोच क्या रहे हो, डाल दो फिर, सोचो मत, परेशान मत हो, डालो। ठीक है, 1/2 डाल दो यहाँ पर 1/2 डाला, प्लस के मल्टीप्लाई 1/2 डाला, माइनस का 5/4 इजकल टू 0 है बच्चे। ठीक है, तो क्या 1/4 प्लस k/2 माइनस का 5/4 इजकल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते, क्या यहीं पर एलसीएम ले लेते, 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2k माइनस का 5 इजकल टू में 0। 4 तो गया 0 के पास, ये आंसर आया -4 प्लस 2k इजकल टू 0। 2k को इधर ले जाओ, -4 इजकल टू -2k, काटा यहाँ से, तो आंसर आ गया 2 वैल्यू। के की वैल्यू कितने आगे बच्चे, 2 आ गई, खत्म। के की वैल्यू कितने आगे, 2 आगे बच्चे। ओहो, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, चेंज कर दो, सबसे पहले चेंज कर दो, साइंस को थीटा कोस को थीटा अपोन में, कोट क्या होता है, कोट क्या होता है बच्चे, कोस को थीटा अपोन में साइंस को थीटा। एलसीएम ले लो बच्चे, कोस कोस और 1 का एलसीएम कोस, इसके पास कुछ नहीं है नीचे, तो कोस को 1 से डिवाइड किया कोस, और कोस को ऊपर से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑलरेडी है, अपोन में यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में रैपिड कर रहे हैं बेटा, समझाने का थोड़ा टाइम कम है। तो देखो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, 1 बन गया, तो 1 अपोन कोस स्क्वायर थीटा अपोन में 1 अपोन साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर लेके जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसका आंसर टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चे, टेन स्क्वायर थीटा। लो कहाँ चला गया, लो भाई टेन स्क्वायर सी पार्ट। चलो भाई, कह रहा सम इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज दिस। कह रहा एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 1260 सम। ठीक है, एंड देयर एलसीएम्स, एंड द एलसीएम इज 900 मोर देन द एचसीएफ, एंड द एलसीएम इज का मतलब इक्वल टू 900 मोर देन द एचसीएफ है। तो बताओ अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। ठीक है, तो अगर आप इसको सकते हो एलसीएम माइनस एचसीएफ इक्वल टू विन, सो क्या बने क्वालिटी। यार देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, एलसीएम एचसीएफ इंटरलिंक्ड ऑफ द चैप्टर, वो इंपॉर्टेंट है जहां पे दो चैप्टर का इंटरलिंक्ड होगा। देखो इक्वेशन बन गई, एलसीएम प्लस एचसीएफ 1260, एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल टू 900। तो क्या करोगे, क्वालिटी इक्वेशन सोल्व करोगे, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1260, और एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल टू 900। ठीक है, एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, तो ट्वाइस ऑफ एलसीएम बराबर आ गया, बराबर आ गया 0 6, और ये जोड़ा 8, और ये हो गया 8 जोड़ा होगा तो 2000 और 2100। ठीक है, तो एलसीएम का आंसर, ठीक है, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो एलसीएम का आंसर यहाँ से निकल गया 2160 अपॉन में 2, तो ये निकला 1080। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम ये आ गया, एलसीएम जो है एचसीएफ से 900 ज्यादा था, तो एचसीएफ कितना रहा होगा, एचसीएफ रहा होगा 280। तो माइनस कर दो ना इसमें से, ये तो आपका एलसीएम आ चुका बच्चा, एलसीएम आ चुका ना, माइनस कर दो 900, 900 माइनस कर 08 और 180, कितना आ गया आंसर, 180 आ गया, 180 आ गया आपका एचसीएफ को, कि वो 900 जाता था। तो एलसीएम आपका, एलसीएम आया आपका, तो आपको चाहिए था देन द प्रोडक्ट टू नंबर, देन द प्रोडक्ट टू नंबर। देखो बच्चे अभी आपका ना एलसीएम आया, कितना आया 1080, आपका एचसीएफ भी आया, कितना आया, एचसीएफ आया 1080। ठीक है, एलसीएम आया 1080 और एचसीएफ आपका आंसर आया है 180। अब सुनो यार, कहानी तो यहाँ अटक के अटक गई।
कहानी तो यहाँ आके अटक गई। इफ द सम ऑफ द LCM is 1260 and their LCM is 600 900 more than their HCF, देन द प्रोडक्ट टू नंबर। यार मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या हो गया। LCM आपको मिल गया जो कि था 1080, HCF आपको मिल गया 18। अरे हो तो गया, LCM और HCF के मल्टीप्लाई को ही तो क्या बोलते हो, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बोलते हो ना। तो इसका मतलब 1080 मल्टीप्लाई 180 कर देना, आपका आंसर आ गया। देखो एंड में 2 जीरो तो आनी है, 2 जीरो किसके पास है, ये सबके पास ही 2 जीरो। अब देखो कहानी अटक गई। अब 8 को 8 से किया, 8 दूनी 64, एंड में आएगा 4, एंड में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आखिरी में 4 किसके, सबके पास आखिरी में 4 है, तो आपको कुछ नहीं कर सकता। 108 मल्टीप्लाई करो आप 18 से और बाद में 2 जीरो लगा देना, तो 8 8 64, 64 6 इधर 8 8 का हो गया तो 0 हो गया। 0 में जोड़ेंगे 6, 0 में सॉरी 0 में जोड़ेंगे 6 तो 6 ही आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई करेंगे 801, आंसर आ गया 4 0 0 तो है ही, और 8 और 6 हो तो 12 और 1 14, 14 और हो गया 9 1, तो ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है, ये आंसर सी पर। देखो कितना घुमा के कर रखा था क्वेश्चन को, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो कह रहा है ये पॉइंट्स हैं, कौन से इक्वेशन पे लाई करते हैं यार, मुझे ऐसा लगता है एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। हाँ भाई ये तो करते हैं भाई, 1,0 भी एक्स पे आता है, ये कोमा भी 0 एक्स पे आता है। ठीक है वाई एक्सिस पे ना जी ना, इस पे चेक करो, इस पे 1 कोमा माइनस 0 0 तो नहीं होता, नहीं होता, और 1 + 1 0 भी नहीं। देखो ये मैंने कैसे चेक करा भाई, जैसे वो बोल रहा है x + y = 0 है, अगर ये पॉइंट्स लाई कर रहे होते इस पर तो x और y की वैल्यू पर ये आंसर सही देते, लेकिन अभी आंसर तो सही नहीं आ रहा, 1 तो बराबर नहीं होता। तो सेम कर लो, x - y / 0, तो हमारा आंसर 1 और 0 दे रहा है, 1 - 0 क्या 0 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता बच्चे, इसका दोनों आंसर गलत है, y भी गलत है। तो x, क्योंकि मुझे सीधा ही आंसर दिख गया तो वही आंसर होता है, सी आंसर। ठीक है चलो भाई, से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द कार फ्रॉम 100 मीटर हाइट टावर। तो एक टावर है 100 मीटर का और एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। ठीक है डिस्टेंस बताना है, खत्म, सो फिनिश। ठीक है वही, अब तुम लगाते ना यार, मेरा हो गया, तुम लगाते ना tan थीटा = 45 डेट, तो आंसर तो सीधा आ गया 100, कोई इसमें झमेल नहीं है। ठीक है आगे बढ़ो, आगे लिखो, कह रहा 9 स्टूडेंट्स का आपको मीन निकालना है। ओ भाई देखो मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, आप कर देना। 59 + 46, 59 + 46 प्लस में 31 प्लस में 23 प्लस में 27 प्लस में 44 प्लस में 52 प्लस में 40 प्लस में 29 अपोन में कितना नंबर है 9। सोल्व करते ना, आंसर कहीं ना कहीं इन चारों में से कहीं ना कहीं हुआ। ठीक है बच्चे, क्या है तो लेबर है, तुम करते रहना आराम से। ठीक है बच्चे चलो आगे बढ़ो। कह रहा है HCF, भाई HCF में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मैंने बताया था मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, कंपोनेंट लिखो, 2 है, 3 है, 5 है और एक 7 भी है। ठीक है ना, अब ढूंढनी है आपको सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर ढूंढनी है। 2 की सबसे छोटी पावर 3, 2 4, सबसे छोटी पावर लग रही है 2। चलो भाई 3 की सबसे छोटी पावर, 3 की सबसे छोटी पावर 1 है बच्चे। ठीक है 5 की सबसे छोटी पावर, 5 की सबसे छोटी पावर 1 है। 7 की सबसे छोटी पावर, 7 तो है ही नहीं बाकियों में, तो बाकियों की सबसे छोटी पावर होगी 0। ठीक है अब सुनो, 2 to the 4, 3, 5 और 1। ठीक है ओके, 4 5 चौके 5 चौके 20, 20 × 3 60, खत्म क्वेश्चन, आ गया आंसर। क्लियर है, ये हो गया मॉडर्न मेथड। बाकी तुम करते रहना, अगर तुम्हें वैसे करना ना खोल खोल के, ले बेटा सर्कल, ले बेटा सर्कल, वो तुम करते रहना बेटा फिर। ठीक है अब सुनो, सम ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 18, सम ऑफ द न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 18। ठीक है बच्चों चलो, द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2 एंड द फ्रैक्शन बिकम दिस। देखो यार ये ना चैप्टर 3 का क्वेश्चन है मुझे, लेकिन ऐसा लगता है कि यार हम ना ऐसे उड़ा लेंगे क्वेश्चन देख के। देखो भाई इन दोनों का सम 18 बिल्कुल नहीं है, इन दोनों का सम 18 बिल्कुल नहीं है। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन तो कट गए, 2 क्वेश्चन तो, 2 पार्ट तो कट गए, क्योंकि दोनों का सम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम 18 होना चाहिए था। क्या इनका 18 है, हाँ भाई है। क्या इनका 18 है, हाँ भाई है, तो इनमें से कोई एक आंसर है। ठीक है अब कह रहे डिनोमिनेटर को 2 कम कर दिया, डिनोमिनेटर में पहले इस पार्ट को समझते हैं, 5/18 कह रहा, सॉरी इस पार्ट को समझते हैं 5/13। कह रहा है अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 बढ़ा दूं, 2 बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा, 5/15 बन जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, रिड्यूस कर 1/5, 1/2 आ रहा है क्या, 1/3, खत्म क्वेश्चन खत्म, ये रहा मेरा आंसर। आंसर मिल गया भाई। क्या करोगे तुम, सोल्व वोल्व करके यार, करते रहना तुम घर पे। सोल्व सोल्व कैसे करोगे, ले बेटा न्यूमिनेटर को x मानते हैं, डिनोमिनेटर को y मानते हैं, दोनों का सम 18 है बच्चे। कह रहा है मैं न्यूमिनेटर में कम कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा, 2 कम कर दूंगा, रिड्यूस होके 1/3 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन निकलेगी 3x = y - 2, और 2 को इधर ले जाना, और ये बन जाएगा आपका 2 को जब y - 3x। अब एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, लगाओ चैप्टर 3, लेकिन मैंने तो वैसे ही उड़ा दिया।
ऐसे ही उड़ाने में जो मजा है, पूरा क्वेश्चन करने के मजा नहीं है वो चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एचसीएफ द स्मॉलेस्ट प्राइम, भाई स्मॉलेस्ट प्राइम जो सिर्फ अपने टेबल पे आता है। यार वन को मत सुनना, वन को मत गिनना यार, वन मुझे लगता है वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं दो है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो अपने और किसी और के टेबल पे आता है वो है बेटा चार, क्योंकि वन हो नहीं सकता, टू हो सकता, थ्री हो नहीं सकता। ओके, तो बचा चार। चार और दो का एचसीएफ जो होगा वो दो ही होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दो और चार का एचसीएफ होगा तो दो ही होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या आप दो मान रहे हो, सही बोल रहे हो। क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट हमने चार माना है, सो एचसीएफ दो है, बिल्कुल सही है। ए और बी बोथ ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ए इज द आंसर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ो। ओहो, कह रहा है डी और ई इज अ मिड पॉइंट, ए डी इज 5 पॉइंट। एनसीईआरटी क्वेश्चन फिगर तक एनसीईआरटी, कलर भी चेंज नहीं करा भाई, कलर भी एग्जैक्ट में यही है। और डीबी हो गया आपका 9.5, ठीक है 9.5। ई आपका हो गया 4.8 और ईसी आपका हो गया 8। कह रहा है देन क्या ये दोनों पहले नहीं है भाई, करके देखनी पड़ेगी। 5.7 अपॉन में 9.5 इजगल टू में 4.8 अपॉन में 8, या मुझे ऐसा लग रहा है नहीं लग रही, वैसे तो नहीं लग रही, फिर भी चेक करते हैं। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो चुका है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो चुका है, यहाँ लगा दिया पॉइंट। ये आंसर आ गया 48 अपॉन में 80 बराबर है 57 अपॉन 95 के। बच्चे अब सोचो 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 सोचो, किसके टेबल पे कटेगा? मुझे नहीं लगता है किसी के टेबल पे कट रहा होगा। ये कट रहा है ऊपर वाला तीन से, नीचे वाला नहीं कट रहा, नहीं कट रहे भाई, नहीं कट रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कट रहे होंगे। और इसके बराबर होगा 48, सॉरी सॉरी 24 और 40, और ये होगा 12 12, और ये आ रहे हैं आपके 20, और ये हो रहा है 6, और ये हो रहा है 10, और ये हो रहा है फिर 3, और ये हो रहा है 3 और 5, 3 और 5। तीन किसके टेबल में आ सकता है? 19 के टेबल पे। 19 तीय 27 होता है, और फिर 19 तीय हो जाता है 57, और 19 पंजे, 19 पंजे होता है 45, और ये हो रहा है भाई 19 पर। देखो भाई 19 का टेबल ना आता हो तो होले काम। ये बन रहा है 3 पर और ये बन रहा है 5 पे, बिल्कुल बराबर है। दोनों की साइड 3/5 और 3/5 बन रही है, प्रोपोर्शनेट साइड। तो दीज इट इज पैरेलल, तो रॉन्ग आंसर, दीज आर पैरेलल। DE is parallel to BC, तो A part is wrong। कह रहा है if a line divide any two sides of a triangle in a same region then it is a parallel, बिल्कुल सही चीज है। तो रीजन जो ठीक है लेकिन ये गलत है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा आंसर। यहाँ देखेंगे ये बोल रहा है बोथ, नहीं भाई नहीं। ए इज ट्रू तो ए इज फॉल्स, बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो डी इज आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सो खत्म ही हो गए क्वेश्चन तो हमारे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड बच्चे। ठीक है, 24 घंटे बचे, थोड़ी सी देर बची, थोड़ी देर बची है, और आपके पास बहुत कम टाइम है। पहली वाली वीडियो में 24 घंटे बचे थे, तो आपके पास जब ये वीडियो पहुंचेगी और कम टाइम बचेगा आपके पास। सो फ्यू आवर्स लेफ्ट, मैं बोल सकता हूँ कि फ्यू आवर लेफ्ट। और सोना मना है भाई, सोना मना है आज। डोंट स्लीप, डोंट स्लीप, डोंट स्लीप। ठीक है, सिर्फ पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो। ठीक है बच्चे, आज पढ़ लो बस। उसके बाद ऐशी ऐसे लास्ट पेपर है तुम्हारा, ऐशी ऐसे बच्चे। ठीक है बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और ऑल द वेरी बेस्ट, क्या बोले इसके अलावा। ठीक है, मेहनत करिए आप लोगों ने, सो आपके नंबर अपने आप आएंगे, आपको खुद दिखेगा आपके नंबर आ जाएंगे बच्चे। बाय बाय, टेक केयर।